हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चंस गिवन है और हमें हर एक में ए और बी दोनों की वैल्यू निकालनी है. तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक साथ लेकर चलेंगे. ओके, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 5 प्लस 2√3 अपॉन 7 प्लस 4√3 इक्वल टू a माइनस 6√3. ओके, तो यहाँ से हमें a और b दोनों की वैल्यूज निकालनी है. तो कॉन्सेप्ट हमारा ये रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम क्या करेंगे, उसमें जो डिनोमिनेटर है उसे रेशनलाइज करेंगे. रेशनलाइज करेंगे मीन्स उसमें डिनोमिनेटर में जो भी स्क्वायर रूट वाला टर्म है उसे रिमूव करेंगे. और रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे इस वाले क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 माइनस 4√3 के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. जो हमारा डिनोमिनेटर होगा उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना होगा. जैसे 7 प्लस √3 है तो 7 माइनस 4√3 से मल्टीप्लाई करेंगे. बीच में अगर माइनस साइन होता तो उसको प्लस बना देते. इस तरह से हम कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं और उससे मल्टीप्लाई करते हैं. तो हम क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई विथ 7 माइनस 4√3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2√3 इंटू 7 माइनस 4√3 अपॉन 7 प्लस 4√3 इंटू 7 माइनस 4√3 इक्वल टू a माइनस 6√3 एज इट इज रखेंगे. ओके, तो न्यूमरेटर में तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 35 माइनस 20√3 प्लस 14√3 माइनस 2 4 हो जाएगा 8 और √3 का मल्टीप्लिकेशन 3 अपॉन डिनोमिनेटर के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर हम देख रहे हैं, डिनोमिनेटर में हमें फॉर्म मिल रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म मिल रहा है डिनोमिनेटर में. तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये आइडेंटिटी यहाँ पर हम यूज कर लेंगे डिनोमिनेटर में. एक्चुअली हर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में सेम एक्सप्रेशन हमें मिलेगा, तो ये आइडेंटिटी हमें हर क्वेश्चन में यूज करनी होगी. तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस 6√3. इसे एज इट इज चलने देंगे. ओके, तो अभी आ जाएगा 35 माइनस 6√3 माइनस 20 प्लस 14 माइनस 6 हो जाएगा और माइनस 24. 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू a माइनस 6√3. नाउ दिस विल बी 11 माइनस 6√3 अपॉन 49 माइनस 48 इक्वल टू a माइनस 6√3. तो 49 माइनस 48 डिनोमिनेटर तो हमारा 1 हो जाएगा. तो अभी आ जाएगा 11 माइनस 6√3 इक्वल टू a माइनस 6√3. 6√3 माइनस का 6√3 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा. a की वैल्यू आ गई हमारी 11. ओके, तो a इक्वल टू 11. ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया. अब सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट गिवन है 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस 2√5 इक्वल टू a√5 माइनस 19 अपॉन 11. ओके, तो अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 3 माइनस 2√5 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो ये हो जाएगा 3 माइनस √5 और 3 माइनस 2√5 अपॉन 3 प्लस 2√5
एंड 3 माइनस 2 रूट 5। राइट हैंड साइड एज इट इज चलने देंगे, ठीक है। अब न्यूमरेटर में सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म। तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 9 माइनस 6 रूट 5 माइनस 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 5, ठीक, अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 का स्क्वायर। तो अब ये राइट हैंड साइड ऐसे ही रहने देंगे। ए रूट 5 माइनस 19 अपॉन 11 है ये माइनस का साइन यहाँ से हटा दें। ए रूट 5 माइनस 19 अपॉन 11, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 9 रूट 5, 5 टू सा हो गया 10 अपॉन में 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और रूट 5 का स्क्वायर 5, तो ये 4 इंटू 5। अगले स्टेप में से हम 20 लिख देंगे, ओके। ए रूट 5 माइनस 19 अपॉन 11, नाउ इट विल बी 19 माइनस 9 रूट 5 अपॉन 9 माइनस 20, ओके, और ये हो जाएगा ए रूट 5 माइनस 19 अपॉन 11। अब हम इसे लिख सकते हैं 19 माइनस 9 रूट 5, 9 माइनस 20 हो गया माइनस 11, ए रूट 5 माइनस 19 अपॉन 11। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे इस तरह से, 19 अपॉन माइनस 11 माइनस 9 रूट 5 अपॉन माइनस 11, ओके, दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया। ए रूट 5 माइनस 19 अपॉन 11। अब 19 अपॉन माइनस 11 लिखें या माइनस 19 अपॉन 11, बोथ आर सेम थिंग। ये दो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा 9 रूट 5 अपॉन 11 इक्वल टू ए रूट 5 माइनस 19 अपॉन 11। अभी माइनस 19 अपॉन 11 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 9 रूट 5 अपॉन 11 इक्वल टू ए रूट 5 भी कैंसिल हो जाएगा जब ये राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होगा, तो ए क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा ना, 9 रूट 5 अपॉन 11 इंटू रूट 5 को हमने कैंसिल कर दिया, तो ए की वैल्यू आ गई 19 अपॉन 11। तो ये हमारा ए की वैल्यू निकल आई इस पार्ट के लिए, ठीक है, 9 अपॉन 11। अब करते हैं थर्ड वाला पार्ट। थर्ड पार्ट हमें क्या गिवन है, थर्ड पार्ट दे रखा है हमें रूट 2 प्लस रूट 3 अपॉन 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 2 माइनस बी रूट 6। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मल्टीप्लाई विथ 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 तो गिवन है, साइन चेंज करके प्लस हो गया ना, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये आ जाएगा रूट 2 प्लस रूट 3 एंड 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 एंड 3 रूट 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू 2 माइनस बी रूट 6। अब लेफ्ट हैंड साइड में सिंपल मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में, तो रूट 2 और 3 रूट 2, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, रूट टू हो गया, प्लस 2 और रूट 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 6। नाउ 3 और रूट 2 का मल्टीप्लाई फिर से हो गया रूट 6 प्लस 2 और रूट 3 और रूट 3 का मल्टीप्लाई हो गया 3। न्यूमरेटर में फिर से वही फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मीन्स 3 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस बी रूट 6। दिस इज नाउ 6 प्लस 3 और 2 हो गया 5 रूट 6, लास्ट में भी ये 6 हो गया, और 3 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो और इधर 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 माइनस बी रूट 6। दिस इज नाउ 6 and 6 12,
प्लस 5√6 अपॉन 18 माइनस 12. ओके, 12 प्लस 5√6. ओके, राइट, इक्वल टू 2 माइनस b√6. अब ये हो जाएगा 18 माइनस 12, तो ये 6 हो जाएगा. ठीक है, तो 12 प्लस 5√6 अपॉन 6. 12 प्लस 5√6 अपॉन 6 इक्वल टू में क्या है, 2 माइनस b√6. अब इसको फिर से दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था. 12 अपॉन 6 प्लस 5√6 अपॉन 6 इक्वल टू 2 माइनस b√6. अब ये हमारा ये 12 अपॉन 6 तो हो जाएगा 2 प्लस 5√6 अपॉन 6 इक्वल टू 2 माइनस b√6. 2 और 2 हो गया कैंसिल. दिस इज 5√6 अपॉन 6 इक्वल टू माइनस b√6. तो b की वैल्यू माइनस b आ जाएगा हमारा 5√6 अपॉन 6√6. √6 फिर से कैंसिल हो गया तो माइनस b आया 5/6. तो b को हम माइनस 5/6 ऐसे लिख सकते हैं. तो इस पार्ट का आंसर हमारा ये हो गया, b इक्वल टू माइनस 5/6. नाउ फोर्थ पार्ट इज गिवन 7 प्लस √5 अपॉन 7 माइनस √5 माइनस 7 माइनस √5 अपॉन 7 प्लस √5 इक्वल टू दे रखा है हमें a प्लस 7 अपॉन 11 √5b. तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ओके, तो जब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 माइनस √5 एंड 7 प्लस √5, और ये बन जाएगा 7 प्लस √5 का होल स्क्वायर माइनस 7 माइनस √5 का होल स्क्वायर. सिंपल एलसीएम वाला सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं अभी. 7 अपॉन 11 √5b. करेक्ट. अब यहाँ पर दो और फॉर्मूले हमें देखने पड़ेंगे जो अप्लाई होने जा रहे हैं. a प्लस बी होल स्क्वायर हम यूज़ करेंगे फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी होल स्क्वायर यूज़ करेंगे. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस √5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू √5. a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया ये. ठीक है, सेकेंड वाले में a माइनस बी का होल स्क्वायर, b के माइनस का साइन है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. करेक्ट. अपॉन यहाँ तो वही लग रहा है हमारा 7 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म, इक्वल टू में a प्लस 7 अपॉन 11 √5b. नाउ इट विल बी 49 प्लस 5 प्लस 14 √5. यहाँ ब्रैकेट ओपन करते जाते हैं तो माइनस 49 माइनस 5 प्लस का 14 √5 हो जाएगा अपॉन 49 माइनस 5 इक्वल टू a प्लस 7 अपॉन 11 √5b. अब कुछ टर्म्स तो हमें कैंसिल होते दिख रहे हैं, प्लस 5 माइनस 5 भी कैंसिल हो गया. 14 √5 हो गया 28 √5, और 49 माइनस 5 हो गया 44, इक्वल टू a प्लस 7 अपॉन 11 √5b. अब ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं हम 4 से, तो 7 आ गया, ये 11 आ गया. तो 7 √5 अपॉन 11 ये हमारी आ रही है लेफ्ट हैंड साइड. 7 √5 अपॉन 11 इक्वल टू a प्लस 7 अपॉन 11 √5b. करेक्ट. अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमें a और b दो वेरिएबल एक साथ दे रखे, थोड़ा सा डिफरेंट है ये बाकी क्वेश्चंस के साथ. यहाँ दो वेरिएबल एक साथ दे रखे हैं, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक ही फॉर्म में लिखते हैं. अब एक ही फॉर्म में कैसे लिखेंगे,
7√5/11 तो ठीक है, ये हमारे सेकंड वाले टर्म से मैच कर रहा है, बट फर्स्ट टर्म यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं। इसको अगर हमने इस तरह लिख दिया 0 + 7√5/11, दिस इज ओके बिकॉज क्योंकि 0 को किसी भी में ऐड करो तो हमको वही नंबर मिलता है ना। a + 7/11√5b। अब हम दोनों साइड कंपैरिजन कर देंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो किस तरह से करेंगे, देखिए हम a को हम कंपेयर कर सकते हैं 0 के साथ, और ये जो सेकंड टर्म्स हैं इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। जो टर्म सिमिलर है, जैसे √5 वाले जो टर्म है उनको हम एक साथ कंपेयर करेंगे रूट वाले, और जो बिना रूट वाले उनको एक साथ। या दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो a = 0 मिल जाएगा, और 7/5/11 ये हो जाएगा 7/11√5b के बराबर। अब b की वैल्यू अगर हम निकालें तो 7/11√5 और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11/7√5 हो जाएगा। ये सारे देखिए फिर से कैंसिल हो गए तो b आ गया 1। इस पार्ट का आंसर हमारा आ गया a = 0 एंड b = 1। ओके, इस तरह से हमने जहाँ जहाँ भी वेरिएबल्स a और b थे उन सबकी वैल्यूज निकाल ली। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।